कहते हैं कि जब दो मेधावी दिमाग मिलते हैं तो एक मिसाल कायम होती है। साल 2019 में जब यूपी पीएससी का परिणाम आया तो प्रदेश के दो होनहार चेहरे मिले। रैंक 2 पर अनुपम मिश्रा और रैंक 9 पर दिव्या ओझा। एक प्रयागराज से, दूसरी प्रतापगढ़ से। प्रशासनिक गलियारों में इसे एक परफेक्ट मैच माना गया। प्यार हुआ, शहनाइयां बजी और 2020 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन किसे पता था कि चंदौली की सरजमी पर यह प्रेम कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेगी। आज 15 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले ये दो अफसर एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। फाइलें साझा करने वाले इन हाथों में अब एफआईआर की कॉपियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। कहानी की शुरुआत 1 दिसंबर 2020 को एक भव्य विवाह से हुई। अनुपम मिश्रा और दिव्या ओझा दोनों ही उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। पहली पोस्टिंग संगम नगरी प्रयागराज में हुई, जहां इनके बीच की नजदीकियों ने वैवाहिक रिश्ते का रूप लिया। शुरुआती दिन सामान्य रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अहम और अपेक्षाओं के बीच दरारें पड़ने लगी। करीब 3 साल पहले जब दिव्या ओझा की तैनाती चंदौली में हुई तो दूरी का सिलसिला शुरू हुआ। इसके कुछ समय बाद अनुपम मिश्रा भी इसी जिले में आए। शुरुआत में अनुपम सकलडीहा और दिव्या चकिया तहसील में तैनात थे। फासला 40 किलोमीटर का था। वक्त बदला, पोस्टिंग बदली और दूरी घटकर महज 15 किलोमीटर रह गई। आज अनुपम मिश्रा पीडीडीयू नगर के एसडीएम हैं तो दिव्या ओझा सदर तहसील की कमान संभाल रही हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बैठकों में भी दोनों के बीच कोल्ड वार साफ नजर आता है। रिश्तों का यह तनाव तब सार्वजनिक हुआ जब 17 मार्च 2026 को दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा ने प्रतापगढ़ में एक विस्फोटक एफआईआर दर्ज कराई। आरोपों की फेहरिस्त लंबी और दिल दहला देने वाली है। निशाकांत ओझा के मुताबिक शादी से पहले ही अनुपम और उनके परिवार ने 20 करोड़ रुपए के दहेज की मांग की थी, जिसे बाद में 1 करोड़ रुपए नकदी और लग्जरी कार तक सीमित किया गया। पिता का दावा है उन्होंने सगाई से पहले 10 लाख और शादी में 28 लाख नगद, 40 लाख के जेवर और लाखों का सामान दिया। बावजूद इसके दिव्या ओझा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। आरोप है कि दिव्या ओझा को उनके ही पद और प्रतिष्ठा के नाम पर ब्लैकमेल किया गया। एफआईआर में सबसे गंभीर आरोप जानलेवा हमले का है। इतना ही नहीं, अनुपम मिश्रा पर दिव्या ओझा के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि वे नपुंसक हैं और उन्होंने दिव्या के अश्लील वीडियो बनाकर उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया है। शिकायत के अनुसार 7 दिसंबर 2025 की रात अनुपम मिश्रा और उनकी मां शशि मिश्रा ने मिलकर दिव्या पर हमला किया। इस हमले में दिव्या ओझा के सिर, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आने की बात कही गई हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उनके पास इस बर्बरता के मेडिकल सबूत और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जो अनुपम की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, आरोपों में यह भी कहा गया है कि दिव्या ओझा के कुछ निजी फोटो और वीडियो के जरिए उन्हें धमकाया गया है कि अगर उन्होंने तलाक की बात की तो उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 21 मार्च को अनुपम मिश्रा की मां शशि मिश्रा चंदौली के अलीनगर थाने पहुंची। उन्होंने भी अपनी बहू के खिलाफ शिकायत देने की कोशिश की। हालांकि बिना मुकदमा दर्ज कराए वे वापस लौट गई। मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि दिव्या ओझा का परिवार राजनीतिक रूप से रसूखदार है। उनके चाचा शिवाकांत ओझा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसे परिवार का निजी मामला बताते हुए फिलहाल दूरी बना रखी है। आज स्थिति यह है कि चंदौली जिला प्रशासन के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं। जो अफसर जनता की समस्याओं का निपटारा करते हैं वे आज खुद कानूनी उलझनों के भंवर में हैं। क्या यह केवल दहेज का मामला है या इसके पीछे दो प्रशासनिक अधिकारियों के ईगो की लड़ाई है? फिलहाल दोनों ही पक्ष मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ से लेकर चंदौली तक हर जुबान पर बस इन्हीं दो टॉपर्स की ढहती हुई प्रेम कहानी की चर्चा है। आपको बता दें कि एसडीएम दिव्या ओझा और अनुपम मिश्रा दोनों ही सीतापुर जिले में एसडीएम के पद पर तैनात रह चुके हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।